अब यहाँ पे आ गया जी अनटाइटल्ड नाम आप डॉक्यूमेंट का कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ पेजेस आपको कितने चाहिए। फिर आपके पास आ गया जी पेज व्यू। ये आपको बताता हूँ आगे जाके इसका क्या मतलब होता है। फिर आ गया प्राइमरी कलर कौन सा यूज करना है, CMYK के RGB। हम अगर प्रिंटिंग के लिए काम करना चाहे तो कौन सा यूज करेंगे, CMYK। फिर आ गया आपके पास डायमेंशन। डायमेंशन में क्या होगी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फीट, यार्ड, बहुत सारे यूनिट्स हैं इसके अंदर जो कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं इसको एज ए ऑटोकैड में यूज करता हूँ। ऑटोकैड के अंदर क्या होता है कि हम पूरी प्लान बनाते हैं, तो मैं अपने पूरी प्लान की इसी के अंदर बना लेता हूँ। तो ये बहुत अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। तो कोई भी यूनिट सेट कर लो, फिलहाल मैं मिलीमीटर यूज करता हूँ। इंटरनेशनली ज़्यादातर मिलीमीटर, सेंटीमीटर की यूज होता है। वजह क्या है कि एक्यूरेसी की उसका ज़्यादा यूज। अच्छा, फिर आ गया कि आपके जो पेज का साइज होगा, ओरिएंटेशन वो किस तरह की होगी, और फिर आ गया रेजोल्यूशन जो हम उसके अंदर इस्तेमाल करते थे फोटोशॉप। तो अभी के लिए 100 है, तो मैं इसको 100 ही, लेकिन अगर प्रिंट करना होगा तो फिर क्या है, तो नॉर्मल डिजाइन के लिए हम इसको 100 कर लेते हैं ताकि आपका सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर ज़्यादा हैवी ना हो। और मैंने इसको कर दिया। अच्छा, ये आ गया हमारे पास इसका यूजर इंटरफेस। अब इसके अंदर सबसे पहले होगा हमारे पास फाइल मेन्यू, फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, सारा दिन समथिंग। अब यहाँ पे आपके पास एक पैनल है जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शन और कुछ कमांड, और ये दो हिस्सों में डिवाइड है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके अंदर आपके पास वही आ जाएगा, न्यू पेज बनाना, फोल्डर बनाना, और सॉरी ओपन करना, अनडू, रीडू, सेव। अगर आपने एमएस वर्ड को भी यूज किया तो उसके अंदर हमारे पास होते हैं ऊपर क्विक शॉर्ट्स जी, क्विक एक्सेस टूलबार को बोलते हैं। तो ये वही क्विक शॉर्ट्स आप कहते हैं या क्विक एक्सेस टूलबार है। अगर आपने सेव करना है, अनडू, रीडू करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। अब ये हमारे पास नीचे आगे कंट्रोल, जिस तरह हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर थे। इस वक्त हम डॉक्यूमेंट के अंदर हैं, तो डॉक्यूमेंट के अंदर है तो यहाँ पे हमारे पास ये पेज शो हो रहे हैं जी, ये पेज के साइज शो हो रहे हैं, और बाकी सारे जो यहाँ पे पैरामीटर या ऑप्शन शो हो रहे हैं, कंट्रोल शो हो रहे हैं, वो सब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके A3 कर लूंगा तो मेरे पेज का साइज क्या हो जाएगा, A3। तो डायरेक्ट हम इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको आउटपुट में जाना पड़ेगा, पेज के अंदर जाना पड़ेगा, ऐसा इसके अंदर सीन नहीं। तो हमने यहाँ पे कर लिया दोबारा से। अब इसके अंदर और कौन सारे पेजेस मिलेंगे आपको, ए सीरीज मिल जाएगी, आपको आर सीरीज मिल जाएगी, बी सीरीज मिल जाएगी, इसी तरह सी सीरीज है, और नीचे आ जाए तो आपको और कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। तो मतलब आप इसके अंदर हर काम कर सकते हैं। आप यूएक्स डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, आप वीडियो एनिमेशन का काम भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे एक और स्टेप करते हैं क्योंकि हम प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करेंगे। तो हमने यहाँ पे दो साइज सेट किया और यहाँ पे इसके बाद वही आ गया कि इसका साइज क्या रखना है, ओरिएंटेशन क्या रखनी है, बाकी ये वही पेज का आपका किस तरह से नजर आएगा, आप पेजेस नजर आएंगे किस तरह से नजर आएंगे। तो ये बाकी इसका ऑप्शन है, ये होता है इंक्रीमेंट का याद है इलस्ट्रेटर के अंदर मैंने बताया था आपको यार, जब हम कोई चीज बनाते थे ऐसे करके ये बनाई, और अगर हम इसको माउस के साथ अप एरो की प्रेस करोगे तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा जी। तो यही इंक्रीमेंट लिखा हुआ है ये वाला। अगर आप इसको बढ़ा दोगे, अब आप अगर मूव करोगे तो ये उतना मूव होगा जो वैल्यू आपने इंक्रीमेंट की है। यस, और फिर हमारे पास आ जाएगा कि ये मार्जिन का अब कुछ ये ऑप्शन आ गया। अच्छा, अब इसका वर्कस्पेस क्या है कि यहां पे अगर हम क्लिक करते हैं तो दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन था, वर्कस्पेस। सबसे पहले लाइट आ गया, फिर आ गया डिफॉल्ट, फिर आ गया टच, फिर आ गया स्पेशलिटी। आप इलस्ट्रेशन वाला भी इस तरह बना सकते हो, इवन कि आपका मूवी इलस्ट्रेटर का भी मतलब उससे ऑप्शन इसके अपने ही है, लेकिन जो यूजर इंटरफेस है आप वो वाला भी बना सकते हैं। मैं अभी इसके डिफॉल्ट लेआउट के साथ जाऊंगा क्योंकि इजी ज्यादा समझ है। लेकिन अगर आप ऐसे बिगिनर हैं और आप चाहते हैं यार मैं इस वाले को यूज करता हूं, कर सकते हैं, चल जाए।
टच। टच क्या होता है देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर है ये आप अगर आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है जो कि टच है, इसकी स्क्रीन टच है, जैसे आपके पास कंप्यूटर होते हैं सब टाइम, आपके पास वो लैपटॉप भी होता है टच स्क्रीन वाला, तो आप टच स्क्रीन से भी इसको यूज कर सकते हैं। जब आप टच करेंगे तो ये जो आपको आइकन छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, ये थोड़े से साइज में बड़े बड़े इतने बड़े हो जाएंगे कि अगर आप स्पीकर से क्लिक करोगे तो एक आइकन और दूसरे आइकन के दरमियान स्पीकर के अंदर गैप है। अब देखिए ये दोनों आपस में करीब, अगर मैं यहाँ पे फिगर यूज करूंगा जस्ट जैसे लेकिन हो सकता है मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ये साथ में जाए, तो जब आप टच कर दोगे यहाँ से तो फिर इनके दरमियान जो स्पेस है गैप वो ज्यादा हो जाएगा और इनके आइकन का जो साइज है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये टच के लिए होता है। फिर आगे लोकल, वहां पे हमारे पास होते थे पैनल। मैंने आपको बोला था ना जब हम किसी पैनल को दाएं से बाएं करते थे उसको मतलब एक जगह पे उठा के मैंने दूसरी जगह पे रखा करके दिखा, मुझे बताने से क्या समझ ना आए। ये है और जब तक मैंने इसको पकड़ा और ला के रख दिया, मैंने बोला था इस नंबर को कहते हैं अनलॉक करना, और अगर इसको मैं दोबारा यहाँ पे लाके प्रेस करूंगा इसको कहते हैं लॉक करना, लॉक अनलॉक। तो वहां पे ये क्या आ गया, किस नाम से आ गया, लॉक। और ये जो अनलॉक कर रहा हूँ ये तो पैनल है ना जी, जिसका नाम पैनल है, वहां पे इसका नाम उन्होंने रख दिया लॉकर। ट्रांसफॉर्म, एक्सपोर्ट, शेप, कलर सब वही, लेकिन नाम अलग रख दिया लॉकर। नाम अगर हम इसको पैनल बोलेंगे तब भी सेम, अगर आप इसको डॉकर बोलोगे तब भी सेम। आप वर्कस्पेस को, तो अगर आपने वर्कस्पेस अपना चेंज करना तो आप यहाँ से आगे कर सकते हो, और अगर आपने डॉकर को यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शन नजर आए, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे नजर आएंगे प्रॉपर्टी पैनल, इसी तरह आपको ऑब्जेक्ट पैनल मिल जाएगा। अब आपको कलर वाला चाहिए तो यहाँ पे आके हम कलर को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे कलर, तो ये हमारे पास पैनल आ गए जिसको यहाँ पे खोला जाता है। अच्छा ये हमारे पास टूल आ गए, ये हमारे पास ये आ गया जी बैकग्राउंड स्क्रीन, ये हमारे पास आ गया जी हमारे डॉक्यूमेंट, इसको मैं क्लिक करके नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा, मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट बनाऊं किस साइज का बनाऊं। तो जैसे जैसे डॉक्यूमेंट ओपन करते जाओगे बनाते जाओगे यहाँ पे टैब ऐड, और ये हमारे पास टूल है, यहाँ पे नीचे आपको एक्सेस वो स्टेटस बार भी करेंगे तभी ठीक है, और जो कलर आप इसके अंदर यूज करेंगे वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। इसका ये बड़ा बेहतरीन फीचर है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी कलर यूज करता हूँ ना तो वो यहाँ पे खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली नीचे ऐड होता है, ये ऐड हो गया। अगर मैंने यहाँ पे ये कलर यूज कर लिया वो ऐड हो जाएगा, तो मतलब आपके डॉक्यूमेंट में जो भी पैलेट बनते हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपने एक बार यूज किया, दो बार यूज किया, फायदा क्या होता है फ्यूचर में जब भी आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे आपको पता होगा ये कलर यूज हो रहे, आप वहीं से भी कलर यूज कर लोगे बाहर अगर जरूरत हो। और ये हमारे पास मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पैनल है, तो इसके कलर यहाँ पे आ जाते हैं। आप एरो से क्लिक करके ऊपर भी कर सकते हो, आप इसको डबल में भी कर सकते हो, आप यहाँ से कलर पैनल चेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है 2 रो में करना है तो 2 रो में कर सकते हो, आपको 3 रो में करना है भी आप 3 रो में भी कर सकते हो, तो ऐसे करके 3 रो में तो आप यहीं से इसके ऊपर कलर अप्लाई कर सकते हो। इवन कि आप इसको पकड़ के कहीं भी प्लेस कर सकते हो जहाँ भी आप करना। तो ये सारी हमारे टोटल ड्राइव का यूजर इंटरफेस। अब आगे की चलते हैं, अब ये हमारे पास है सिलेक्शन टूल जिसको यहाँ पे पिक टूल बोला जाता है, ये हमारे पास है शेप टूल, फिर हमारे पास आ गया जी क्रॉप टूल, इसी तरह मैग्नीफायर वायर, और ये हमारे पास आ गया जी लाइन से रिलेटेड ऑप्शन, जिस तरह वहां पे लाइन का ब्रश, शेप और बाकी दूसरे इन सब ऑप्शन के ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे, और तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर ये पूरा सॉफ्टवेयर आपको इंशाल्लाह मास्टर होगा इंशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। चल यहाँ पे हम न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर असाइनमेंट भी है, ये मेरा काम है, आप टेंशन ना लें।
पे नाम क्या होगा ये सारा मैंने कल बता दिया था। अभी बाय डिफॉल्ट इंचेस है तो यहाँ पे हम इंचेस यूज करेंगे। कलर के ऊपर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप किस तरह की कलर यूज करना चाह रहे हैं, तो sRGB मतलब स्टैंडर्ड RGB तो हम इसी को यूज करेंगे। बाकी दूसरे हैं तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास हमारी पहली फाइल क्रिएट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो एक और नई फाइल बना लेते हैं सेम उसी तरह। अब यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 फॉरवर्ड टू 1 मतलब इसी तरह जितनी फाइल होगी वो आपके यहाँ पे ओपन होगी। तो हम आगे पहली वाली फाइल करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको कल बोला था कि ये क्या क्या चीजें। अच्छा, यहाँ पे ये आपको जो टूल्स नजर आते हैं, अगर आप इनको कस्टमाइज करना चाहते हैं, अगर आपको ये यहाँ पे किसी वजह से हाइड हो जाता है या आपको इतना कुछ नहीं चाहिए, आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चाहिए, आप इनको फाइल शो कर सकते हैं। अगर आप राइट क्लिक करो यहाँ पे आपके इस एरिया पे बता दें। तो सबसे पहले मेन्यू बार है, ये मेन्यू बार है, आप क्लिक करोगे तो ये मेन्यू बार यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये वापस। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास स्टेटस बार है, ये नीचे वाला। फिर आएगा जी स्टैंडर्ड। इसी तरह कॉपी बार, ये वाला कॉपी बार। ये जो टूल बार है, ये इसको टूल बॉक्स यहाँ पे बुलाया जाता है। टूल बार ही कहते हैं, टूल बॉक्स का वही की बात। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा ये हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करूँगा वो सारी चीजें आप यहाँ से हटा सकते हो। ये बाकी जो पैनल्स यहाँ पे हैं जैसे कि ज़ूम है, टेक्स्ट है, लेआउट है, ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड ऑप्शन है, आप इनको भी अपनी जरूरत के मुताबिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, लॉक टूल बार, ये जितने टूल बार है ये सब लॉक है। अगर आप इसको अनलॉक करोगे तो इसका मतलब है कि आप इसको आपस में स्वैप करके लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो लॉक है, ठीक है, ऐसे ही नहीं। अच्छा, अब इसकी कस्टमाइजेशन करने के लिए हम वैसे तो जाते हैं विंडोज के और यहाँ पे हमारे पास है जी ये वाला वर्कस्पेस वगैरह। लेकिन अगर आप टूल्स के अंदर जाओ तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शंस और शॉर्टकट की कंट्रोल जी। अच्छा, ये 4-5 ऑप्शन है। तो अगर आप इनमें से किसी को भी ओपन करना चाहो तो मतलब अगर मैं इसको भी ओपन करूँगा तो ये 5 साथ में ओपन हो जाएगा। तो शॉर्टकट की दबाते हैं कंट्रोल ये। तो ये देखेंगे यहाँ पे ये कोल्डा आ गया सबसे पहले। सॉरी, हमारे पास आ गया कोल्डा। ये कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन में अपीयरेंस के अंदर ये हमारे पास आ गया कलर और ये 3 कलर आ गए यहाँ। कौन सा कलर आपको चाहिए? जो मैंने रिवील कर लिया था, थोड़ा सा डार्क हो गया, मुझे डार्क चाहिए, ये डार्क चाहिए, डार्क चाहिए। अगर आपने ब्लैक करना है तो यहाँ से ब्लैक हो जाएगा। डिपेंड करता है भाई, या पसंद अपनी अपनी होती है। तो मुझे ये लाइट वाली पसंद है, आप अगर डार्क करना चाहो तो आप कर सकते हो। आप लग रही है मुझे इस पे काम करना है, लेकिन ज़्यादातर जो भी फोटोग्राफ यूज करते हैं वो इसको लाइट वर्जन में यूज करते हैं, लेकिन फिर ये अपने को पसंद होती है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज करना चाहते हैं। अच्छा, लाइट का अगर मसला हो तो आपकी जो कीबोर्ड होता है, एलसीडी होती है, उसके अंदर ऑप्शन होता है कि आप उसकी लाइट को कम कर सकते हैं, आपको कनेक्शन। और इसी तरह जो अच्छे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनके अंदर भी ऑप्शन होता है। विंडो के अंदर कोई भी ऑप्शन होता है। जिस तरह आजकल हमारे ना क्या उसको बोलते हैं पीसी के अंदर भी डिस्प्ले सेटिंग में जाता हूँ। अब हर एक की सेटिंग अलग होती है कि लाइट सेटिंग होती है। अगर इसको ऑन करूँगा और यहाँ पे आपने बताना था भी टाइम क्या करना है, हम देखते हैं ना ये एडिशन बना के। तो ये आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ये आपको भी नंबर जो लाइट का इफेक्ट को कम करता है। आपके मोबाइल के अंदर भी सेटिंग होती है जिसमें आप आई प्रोटेक्शन ऑन करते हैं तो थोड़ी सी या तो स्क्रीन हो जाती है। तो ये वही चीज है।
हाँ, तो यहाँ पे आप ये टाइम वगैरह सेट भी कर सकते हो, मतलब रात को इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये मोड ऑन है। अगर आप इसको और भी समझना चाह रहे तो ऑन कर दो और अपने हिसाब से सेटिंग कर लो। तो ये आंखों के ऊपर उस तरह से ये नहीं लगेगा इसकी लाइट, जिस तरह से एक नॉर्मल फुल लाइट होती है लगेगा। दूसरा तो आप एलसीडी की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो, और फिर मैंने बोला कि अच्छे ग्राफिक्स कार्ड के अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी एलसीडी की ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। और जो अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर तो ये ऑप्शन वैसे आता है बाय डिफॉल्ट ही, अगर आप एलसीडी की लाइट को कम करना है तो कम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसी सेटिंग के साथ यूज़ करेंगे, बाय डिफॉल्ट है। तो ये बताया इस चीज़ के अगर सामने आपको यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन, तो और क्या आगे अगर हम यहाँ पे तो टूल्स आ गए, लेजर टूल आ गया, मतलब टूल से रिलेटेड ऑप्शन। फिर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास भी ऑप्शन ऐसा बताने वाला नहीं है। सेटिंग और एक चीज आपको बतानी है, यहाँ पे इसी के अंदर हमारे पास है कमांड्स। तो अब यहाँ पे किसी को भी स्टार्ट करो तो यहाँ पे जनरल आ रहा है, शॉर्टकट याद रखना ये कस्टमाइजेशन के अंदर ही, कस्टमाइजेशन के अंदर ये अपीयरेंस के अंदर थीम था, कमांड बार के अंदर ये जो हमारे पास ये बात है इनके बारे में, इनका साइज क्या रखना है, मीडियम रखना है, क्योंकि ना थोड़ा सा मीडियम हो गया था आप करेंगे तो ये आइकन जरा आप बड़े बड़े हो जाएंगे, तो स्मॉल है तो ठीक है स्मॉल है। इसी तरह स्टाइल आ गया, इमेज होनी चाहिए, कैप्शन होनी चाहिए, तो डिफॉल्ट ठीक है, डिफॉल्ट ही हमारे को पहले दो। इसी तरह हमारे पास आगे ये कि यहाँ पे क्या क्या शो है हमारे लिए, यहाँ पे ना स्टेटस बार शो हो रहा है, मेन्यू बार शो हो रहा है, स्टेटस बार शो हो रहा है, प्रॉपर्टी बार शो हो रही है, यहाँ पे स्टैंडर्ड बार यू शो हो रहा है यहाँ पे ये वाला, और इसी तरह से टूल बॉक्स यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपने किसी और को भी ऑन करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, रीसेट करना है तो रीसेट कर सकते हैं। कमांड्स के अंदर आप आते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सपोर्ट में जितना एक्सपोर्ट की कमांड है कंट्रोल ये वैसे, लेकिन ये भी हम आगे जी इंपोर्ट या इंपोर्ट के ऊपर आ जाइए, एक्सपोर्ट के ऊपर शॉर्टकट की के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे अगर शॉर्टकट की किसी चीज की डिफाइन नहीं होगी तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक शॉर्टकट की यहाँ पे रख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल की ऑलरेडी, इसी तरह इंपोर्ट की है कंट्रोल आई, इंपोर्ट के ऊपर आ जाते हैं, इंपोर्ट की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल आई। अगर नहीं भी सेट होगी तो आप खुद से सेट कर सकते हैं इंपोर्ट कंट्रोल। तो जैसे पिक टूल है, पिक टूल भी यहाँ पे शॉर्टकट की है, पिक टूल ये जो पिक टूल ना ये वाला, तो पिक तो ये जरा टाइम लेगा सेट होने में, तो इसके ऊपर शॉर्टकट की अभी आसान नहीं है। तो अगर मुझे इसके ऊपर करना होगी तो जाहिर बात है हम यहाँ पे शॉर्टकट की लिखेंगे बी लिखते हैं, जो हम उसके अंदर मूव टूल के यूज करते थे, मूव का बी लिखें और असाइन करते हैं, तो ये शॉर्टकट की यहाँ पे असाइन करेंगे। इसी को आप डिलीट करना चाहो तो सेट करो, डिलीट कर दो। आप एक ही चीज को एक से ज्यादा जो चीज है वो असाइन कर सकते हैं, मतलब इसी को मैं ये भी कर सकता हूँ, कंट्रोल ए भी कर सकता हूँ, बस कंट्रोल बी से, लेकिन वो सारी बात है पेज के लिए यूज होता है, ओवरलैप करेगा, लेकिन मल्टीपल कमांड आप यूज कर सकते हैं। तो इसको मैंने किया के लिए, तो ये इसकी बेसिक सेटिंग थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास ये जो टूल्स हैं मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊंगा फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के साथ, फिर आपको ज़रा समझना आसान हो जाएगा कि इसका क्या काम है। आपको बस टूल समझ आ गए तो उसके बाद आप काम इसमें इंशाल्लाह कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर क्लिक करो तो यहाँ पे पिक टूल है, फिर फ्री हैंड टूल, फ्री है, फिर है फ्री ट्रांसफॉर्म। अच्छा अगर हम फोटोशॉप की या इलस्ट्रेटर की बात करें तो वहाँ पे वो टूल और सिलेक्शन टूल के नाम से है। और आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरे पास है रेक्टेंगल, ये मेरे पास है एलिप्स और ये मेरे पास है पॉलीगॉन, तो मैं कुछ भी बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल बनाया। अच्छा अब इस रेक्टेंगल को अगर मुझे इसके अंदर कलर फिल करना है तो ये कलर पल
वो यहाँ पे आ जाता है। अच्छा इसी तरह आप देखिए कि इसके ऊपर एक स्ट्रोक भी अप्लाई है। स्ट्रोक अप्लाई कितना से करना है, अगर आप लेफ्ट माउस बटन दबाते हो तो फिर अप्लाई होगा, अगर आपने स्ट्रोक अप्लाई करना है तो राइट माउस, तो जैसे ही राइट माउस बटन दबाओगे स्ट्रोक अप्लाई होगा। फिर डिफरेंट अप्लाई करता हूं, येलो वाला अप्लाई करके देखिए, या राइट माउस बटन दबाना तो अप्लाई करें। नन करना तो जस्ट इसके ऊपर आपके क्लिक करोगे, फिर नन हो गया मैंने क्योंकि लेफ्ट माउस बटन दबाया। अगर मुझे बॉर्डर पर नन करना है तो इसके ऊपर आपके राइट माउस बटन दबाएंगे, ये नन राइट माउस बटन आउटलाइन के लिए और लेफ्ट माउस बटन फिल के लिए। तो यहां से हम कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। अच्छा अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा माउस को दबा के रखें तो यहां पे हमारे पास इसी से रिलेटेड जो अदर टूल्स हैं, मतलब इसके नीचे जो कलर है वो, और इसी तरह अगर मैं इस वीडियो को दबा के रखूं माउस को तो ये आपको पता है ये जो डार्क की तरफ होता है ये क्या होता है शेड, और जो लाइट की तरफ डार्क होता है हमारे पास टोन। तो ये थोड़ी बहुत टोन्स आपको दे देता है, लेकिन अगर हम इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज करना चाह रहे हैं जैसे वो हमारा यूट्यूब बार था उसके बारे में थोड़ी देर में, तो यहाँ से हम कोई भी कलर फिल कर लेते हैं और बॉर्डर को स्ट्रोक देना है, राइट क्लिक करोगे तो ये बॉर्डर का स्ट्रोक आपका लग जाएगा। बॉर्डर का स्ट्रोक कैसे बनाना है इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा जूम इन जूम आउट करने के लिए जस्ट अपने स्क्रोल व्हील को घुमाओगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल प्लस प्रेस करोगे, जैसे हम उसके अंदर बैठे हैं फोटोशॉप के अंदर सेम वही है, लेकिन वहां पे जूम इन जूम आउट करने के लिए हमें ऑल्ट प्रेस करना पड़ता था, यहाँ पे नहीं, आप वैसे ही कोई की प्रेस के बगैर आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे मैंने इसकी ये सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड है, इसकी बात करें हम इसके क्या क्या काम है। मैंने यहाँ पे इसको मूव कर लिया, अब मैं इसको यहाँ से साइज चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। रोटेट कैसे करेंगे, रोटेशन यहाँ पे आइए ना, यहाँ पे स्केल आ रहा है, इधर स्केल आ रहा है, वहाँ जगह पे स्केल, वहाँ पे तो आ जाता था जब हम यहाँ पे बाहर आते थे। जब आप इस पे एक दफा क्लिक कर लोगे, अब आप दोबारा क्लिक करोगे तो फिर ये चीज है, एक बार क्लिक किया देखो, पहली दफा क्लिक करने पे ये स्केल से रिलेटेड ऑप्शन है, मूव से रिलेटेड ऑप्शन है, दोबारा क्लिक करोगे तो ये रोटेशन आ जाएगा। स्क्यू भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ये स्क्यू कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। अच्छा ये हमारे पास आ गया रेफरेंस पॉइंट या सेंटर पॉइंट, इसको जहां पे आप रखोगे वहीं से अब ये रोटेट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे रख लिया और अब अगर मैं रोटेट करूंगा तो ये रेफरेंस पॉइंट से ही रोटेट होगा। मतलब स्केल अगर मैं स्केल करता हूं, स्केल भी तो इससे बढ़ेगा। पहले क्या हो रहा था, मैं दोबारा क्लिक करता हूं, मैं इसको यहाँ पे सेंटर में ले आऊं, अब अगर मैं स्केल बढ़ाऊंगा सेंटर से स्केल, तो सेंटर से आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं जहां पे रेफरेंस पॉइंट हो वहीं से बढ़े, आप इसको सेट कर लो, फिर वहां से रोटेट करो, जो भी करना है, स्क्रू करना है, कुछ भी करना है, वो आपका पॉइंट ऐसे होगा कि लॉक वहां से वो चीज मुक्ति होगी, बस उसके सेंटर पॉइंट से आपकी चीजें या रोटेट होगी या सीधा स्केल होगी। अच्छा इसको आप स्नैप भी कर सकते हैं, देखिए अभी पहले बार क्या करता था ऐसे करके यहाँ पे स्नैप करना था, अभी भी स्नैप हो रहा है, लेकिन अगर आप कंट्रोल प्रेस कर लेते हो स्नैप हो जाएगा। ये देखिए मगनातीस की तरह जाके उसके साथ अटैच है। अगर स्नैपिंग काम ना कर रही हो तो यहाँ पे ऊपर स्नैप, ये लिखा हुआ स्नैप। अभी किस किस के साथ स्नैप हो गई, ऑब्जेक्ट के साथ स्नैप, डॉक्यूमेंट के साथ कर सकते हैं, ग्रिड के साथ कर सकते हैं, गाइडलाइन के साथ कर सकते हैं। तो गाइडलाइन क्या होता है, ये गाइडलाइन आपको पता है ना, ये कैसे यूज करना है, और इसके अंदर भी वही है, सिलेक्ट करो डायल करो, सिलेक्ट करो डायल करो, ये हमारे पास रूलर है। तो अच्छा ये पता चल गया कि मूव टूल क्या काम करता है, सिलेक्शन करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, क्लिक करता है, सारा कुछ करता है। अब डुप्लीकेट कॉपी बनानी है इसकी, तो वैसे तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि इसी को सेलेक्ट करके मोबाइल की पैड के प्लस के बटन को दबाओ तो ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। प्लस दबाओगे मोबाइल की पैड से, प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है कि इसी को राइट क्लिक करो, यहाँ पे आएगा कॉपी, और फिर राइट क्लिक करो और यहाँ पे आ जाएगा पेस्ट, तब भी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, मतलब कॉपी पेस्ट। या आप एडिट में आके यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो,
या जो सबसे ज्यादा तरीका और शॉर्टकट यूज करते वहां पे हम आर्ट प्रेस करके ऐसे करके ट्राई करते थे। यहाँ पे होगा राइट माउस बटन दबा के क्लिक करो, ड्रैग करो, क्या हो जाएगा? कॉपी। राइट माउस बटन दबाया, कॉपी। जो भी आप करोगे उसकी कॉपी होगी। यहाँ पे लिया और इसके बाद में कॉपी करना। तो राइट माउस बटन को दबा के आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हो, तो ये उसकी कॉपी। अच्छा, कॉपी बन गई। अब अगर आप देखो जो हम उसके अंदर करते थे इलस्ट्रेटर के अंदर, क्या आपने कॉपी बना लिया? चाहते थे कितनी गैप के ऊपर आपने कॉपी बनाई, अब ये उतने गैप के ऊपर ही मूव करता है। तो मैं चाहता हूं उतने ही गैप के ऊपर या डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, तो मैं करूंगा कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, या आप कह लें कि उसी ट्रांसफॉर्म को कॉपी करते हैं। डुप्लीकेट तो ये ना, फाइल भी क्लिक किया और ये मैंने कॉपी बना लिया ऐसे करके। तो डुप्लीकेट के लिए मतलब जो एक्शन, देखिए मैं इसको यहां पे मूव कर दूं, ये मैंने यहां पे मूव कर दिया, अब इसी को मैंने दोबारा रिपीट करना है। रिपीट के लिए शॉर्टकट किया कंट्रोल बी। अब आप देखें वो उसी तरह चलता जाएगा। जितना आपने ट्रांसफॉर्म किया होगा उसी को वो दोबारा से डुप्लीकेट करता है। तो ये हमारे पास हो गया भाई कि डुप्लीकेट सॉरी रिपीट कैसे होगा, डुप्लीकेट कैसे बनेगी, कॉपी पेस्ट आप इसको कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब मैंने इसकी कुछ कॉपी बना ली, ये मैंने ऐसे करके कॉपी बनाई इसकी, ये मैंने कॉपी बना, कितनी कॉपी बना हमने देखा था उसके अंदर फोटोशॉप के अंदर लासो, याद है जी? लासो में हम ऐसे करके ट्रैक करते थे ऐसे भी कितने स्टेज की सिलेक्शन करनी है। ये जो इसके नीचे फ्री फॉर्म हैंड है वही उतने से सिलेक्शन करेगा, बस यही काम। इजी है ना, लगे ना समझ? वहां पे लासो के नाम से था, यहां पे आ गया फ्री हैंड पिक है, काम करिए। फिर आ गया फ्री ट्रांसफॉर्म, ये क्या काम करेगा? अब आपने इसको क्लिक किया, किसी को भी क्लिक कर दो, देखो मैं इसमें से किसी को सेलेक्ट करता हूं, मैंने क्लिक कर लिया, ये है। अभी हम क्या कर रहे थे कि हम यहां से स्केल अप और स्केल डाउन कर रहे थे। अच्छा, अब अगर मैं क्या करूं कि मैं यहां पे इस टूल को सिलेक्ट करूं, अब मैं यहां पे आके देखूं कैसे करना, तो ये ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन एक टूल है, पता आपको होना चाहिए। तो ये हम ऐसे करके उसको स्केल कर सकते हैं। पता नहीं अब कहां पे यूज होता है, मैंने तो नहीं कभी यूज किया, लेकिन कर सकते हैं, टूल मौजूद है। तो ये हमारे पास है फ्री ट्रांसफॉर्म। या पीछे बैठ के मोबाइल यूज करते रहते हैं, क्या फायदा आपके? मैं देखने से वो एंड पे दो लोग एंड पे उसी यार इतनी दफा आपको बोला है मोबाइल ना यूज कर रहे, बात ना करके आपको पता चल गया कि ये कीबोर्ड क्या काम करते हैं, बहुत इजी है। अच्छा, इतना मजे का सॉफ्टवेयर है, जब आप इसको यूज करोगे ना आपने कहना यार इससे चल हो गई। एक तो इसके अंदर जो फाइलें बनाते हैं ना, वो फाइल बड़ी लाइट वेट होती है, और दूसरा फास्ट होता है, पाबंदी नहीं है। हाँ, फोटो के लिए हमें जारी वाला फोटोशॉप यूज करना पड़ेगा, चाहे वो हम इलस्ट्रेटर यूज करेंगे ना, वहां पे भी फोटो एडिट करने के लिए इलस्ट्रेटर को उसमें ही जाना पड़ेगा, क्या उसका नाम है फोटोशॉप, तो भाई उसके लिए तो वहीं पे जाना पड़ेगा। लेकिन बाकी कामों के लिए, डिजाइनिंग के लिए आप इसको इसके ऊपर डिपेंड कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलो कि भाई आप फाइबर के ऊपर काम करते हो ना, आपको कोई बंदा ऑर्डर देता है, उसको नहीं है कि भाई आप किसके ऊपर काम करते हो, आप जिसके ऊपर मर्जी काम करो, आप एमएस वर्ड के अंदर काम करो, उसको अपने डिजाइन से कंसर्न होता है, ठीक है? तो भाई आप यूज कर लो फोटोग्राफ, आप यूज कर लो इलस्ट्रेटर, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये सॉफ्टवेयर है ना, ये लाइट वेट है, स्पेस कम लेता है, उसके बाद जरा स्मूथली काम करता है, और फिर जो सबसे बड़ी बात मैंने आपको कल बताई थी कि इसके अंदर साइज का मसला नहीं है। आप जितना मर्जी इसके अंदर बड़ा साइज दे दो, ये उसको बड़े इजीली तरीके से हैंडल करता है। ये इसके बड़े फायदे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे
शेप टूल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है शेप। शेप आपको पता है हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर एक टूल था जिसको बोलते थे डायरेक्ट सिलेक्शन जी। ये वही इसका काम। अब देखें यहाँ पे पेन टूल भी है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारे पास है फ्री हैंड टूल 2.2। ये 2.2 क्या काम करेगा, दो इस तरह की लाइनें बनाने के लिए आपने लाइन बनानी है 2.2 मतलब एक नोट दो नोट दोनों के दरमियान एक सेगमेंट, तो ये हमारे पास 2. अच्छा इसी तरह हमारे पास फ्री हैंड ये ऐसे करेगा पेंसिल टूल की तरह ना, क्या जब हम काम करते हैं। अच्छा फिर हमारे पास आ गया जी बेजियर टूल। तो बेजियर टूल क्या काम करेगा, चीजों को कर्व करने के लिए, जैसे हम वहां पे काम करते हैं कर्व करने के लिए ऐसे हम यूज होगा, जैसे वो यूज हम टूल करते हैं कर्वेचर उसी तरह का ये हो गया। अच्छा फिर हमारे पास आ गया पेन टूल, सेम टू सेम उसी तरह से काम करेगा जैसे उसके अंदर काम करता था फोटोशॉप के अंदर भी और इलस्ट्रेटर के अंदर भी। क्लिक किया पॉइंट बनाते जाओ। अच्छा पॉइंट को डिलीट करना है, यहाँ पे क्लिक कर दो, जिसको मूव करना है मूव कर दो, ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा, वापस है तो डिलीट कर दिया। किसी भी सेगमेंट के ऊपर या किसी भी पाथ के ऊपर ये पॉइंट ऐड कर देगा। अब आपने इसको मॉडिफाई करना है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो भाई, सेम टू सेम उसी तरीके से है। मैंने आपको बोला था पेन टूल किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर चाहिए, उसके बाद आप एलिवेशन में जाओ, 3D में जाओ, आप कोरोना में जाओ, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाओ, पेन टूल का काम सीखो। पेन टूल आपको आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं, इसको यहाँ पे खत्म कर दूं, अब हम यहाँ पे बाकी काम कर सकते हैं। अच्छा तो जो करे जरा अब इसके ऊपर मैं क्या बोलूं, ठीक है ना। मेरा ख्याल है कि चीज की जरूरत है और कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब आप यहाँ पे आए और मैंने आपको यहाँ पे इसके ऊपर बोला था, लेकिन क्या मतलब क्या कि नहीं ऐसा होता, क्या मतलब एक बंदा कह ही सकता है ना। देखिए आपकी लाइफ के अंदर ना दो लोग आपकी कामयाबी से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पहले नंबर पे आपके पेरेंट्स और दूसरे नंबर पे जिस टीचर ने आपको पढ़ाया था। मैंने जब से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, मेरा भी ख्याल कि मैंने जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, आपका बाद में बैच पढ़ा रहा हूँ यार, कि मैंने किसी स्टूडेंट से 1 रुपये का फायदा नहीं लिया। 1 रुपये मतलब मैंने किसी स्टूडेंट को ऐसे बोल दिया मेरा क्लाइंट है आप इसका ना काम करो, कभी ये भी नहीं। तो मेरा वो नहीं है कि मैं स्टूडेंट को फायदा दूंगा, मैं स्टूडेंट को फायदा देता हूँ। तो भाई आप लोगों जो बात कहता हूँ वो आपके फायदे के लिए कहता हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आज आपकी क्लास है इसलिए मुझे पता सारा कुछ मुझे पता चलता है तो क्या करना है। अगर आपको ये लगता है ना कि हम पीछे कुछ कर रहे हैं, आप यकीन करें इधर से हल्की सी भी बात आती है मुझे फौरन पता चलता है, इधर से बात आती है मुझे पता चलता है, लेकिन मैं खामोश रहता हूँ कि चलो यार अब चल रही है क्लास, वो भी चल रही है, तो क्या कहना कि वो बंदा क्या। तो ये अपने माइंड से निकाल दें। अच्छा कभी आप टीचर बने, लाभ को कामयाब करें, तो आगे भी आप कोर्स करेंगे। मैंने कभी किसी स्टूडेंट को डांटा नहीं, इस तरह मैंने नहीं डांटा, निकाल देता हूँ। मैं नहीं कहता कि आप ऐसे करो, बहुत थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, सारा पता चल रहा है। बस मैं कहता हूँ यार जो प्यार मोहब्बत में जो काम हो जाए ना वही। और मेरा कोई स्टूडेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आज तक मैंने क्लास से डांट के निकाल दिया और क्या मैंने उसको भी बुरे वर्ड बोले हो, कभी नहीं। हमेशा अपने से छोटे स्टूडेंट को भी मैं आप कह के बुलाऊं। मेरे जितने स्टूडेंट हैं मैं हमेशा उनको आप कह के बुलाऊं। तो जब टीचर की तरफ से आपको इतनी इज्जत मिल रही है, आगे से आप वापस क्या दे रहे हो, अब आपको ये खुद सोचना पड़ेगा। मुझे मैं आपको अपना भी कहूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको इज्जत कि जो इज्जत मैं आपको दूंगा उसके उसी इज्जत उसी अल्फाज को क्योंकि देखें आप जब घर में बच्चे से आप कह के बात करते हैं ना, जब वही बच्चा किसी के सामने जाएगा ना तो उसको भी आप कह के बुलाएगा, ये कभी आजमा के देखते हैं। तो अगर आप घर में बच्चे टूल के ऊपर बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला कि ये पेन टूल है,
इसी तरह ये कर्व बनाने के लिए है, फिर हमारे पास पॉली लाइन है और इसी तरह 3 पॉइंट कर्व भी हमारे पास है, इनको यूज कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो हम यूज करेंगे यहाँ पे या तो फ्री हैंड यूज करेंगे कि अगर हमने कहीं भी ऐसे ऐसे करके कुछ बनाना पेंसिल रूल की तरह इसको यूज कर लेंगे, या उसके बाद 2.2 लाइन वगैरह क्रिएट करने के लिए, या उसके बाद पेंसिल को ज्यादातर यूज करेंगे। दूसरे टूल्स का हम बहुत ज्यादा कम उनको यूज करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहाँ पे खत्म करूँ और हम आ जाते हैं दोबारा से शेप के ऊपर, अब कलर फिल कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा कि आपने इसको एडिट करना है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करिए, आप जाए दोनों और दरवाजे के पास दोनों बैठे हुए जाए, आप उठ जाए दोनों, आप दोनों उठ जाए क्लास में बैठ। आपको सुना नहीं है? साथ वाला मुझे आपको जब मैं इसको क्लिक करूंगा, अब यहाँ से हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसको इसके अंदर जो भी काम करना चाहते हैं, मतलब अगर आप इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, शेप्स के ऊपर भी काम करना चाह रहे हैं, वो सब काम हम कर सकते हैं। जैसे अभी हो नहीं रहा कुछ ऐसा ना, देखिए जब मैं इसको कर रहा हूँ तो ये तो होने जा रहा है, मैं तो मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास सिलेक्टेड है, यहाँ पे आपको पता है एक्स और वाई आपको पता है किस पर्पस के लिए होता है, पोजीशन। फिर हमारे पास यहाँ पे ये तीर ऐसे करके लगा हुआ है, ऊपर नीचे लगा हुआ है, इसका भी पता चल गया विड्थ हाइट साइज के लिए ना, ये विड्थ है और दूसरा हमारे पास हाइट है। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया परसेंटेज के अंदर, यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज में है, हम परसेंटेज के हवाले से इसको चेंज कर सकते हैं। और फिर इसी तरह आ गया हमारे पास रोटेशन, हम रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास के अगर हम इसको फ्लिप करना चाह रहे हैं, फ्लिप नहीं मिरर, या फ्लिप या आप कह ले फ्लिप करना चाह रहे हो, मिरर हॉरिजॉन्टली और मिरर वर्टिकली, आप ये कर सकते हैं। और ये आ गया वही जो हम यहाँ में कर रहे थे, मैंने इसको क्लिक किया, ये राउंड हो गया। और ये ऐसे नहीं होगा, इसके ऊपर नहीं होगा, जैसे थोड़ा सा उसमें इलस्ट्रेटेड हो जाता था, इसमें नहीं होगा। इसमें आपको शेप टूल के ऊपर आना पड़ेगा और फिर यहाँ से आप इसको ऐसे करके राउंड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप इसको क्लिक कर दो तो यहाँ से आप इसके प्रोफाइल को या इसके लुक को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या प्रोजेक्टिंग हो गया, ये हमारे पास इनवर्स हो गया, इस तरह हमारे पास ये राउंडेड कैप हो गया, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी कि आप कोई वैल्यू देके करना चाहते हो, ये क्योंकि लॉक है तो चारों चेंज होंगे। और अगर मैं इसको यहाँ से कम कर दूं, चले, अब आप सोच रहे हैं यार अगर एक को करना तो फिर क्या करें, अनलॉक खोलें। अच्छा, अनलॉक कर दें, लेकिन अगर मुझे यहाँ से करना हो फिर क्या करूं, आप पहले क्लिक करो, अब देखिए बाकी सारे वाइट हो गए, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए वाइट हो गया और ये केवल ब्लैक है, जो ब्लैक है इसका मतलब है वो सेंटर है। अब सिर्फ ये इसलिए ना मैंने इसको क्लिक किया, अब दोबारा करूंगा, अब सिर्फ ये। और अगर आप पहले क्लिक के ऊपर करोगे ना, एक दफा डिसेंड किया आपने, पहला क्लिक किया, सिलेक्ट किया, पहला क्लिक किया, अब देखिए सब सिलेक्टेड हो गए। अब आप करोगे सब के सब यहाँ पे आपके राउंड, तो यहाँ तो सारी बात आप भूल लेंगे तो हो ही जाएगा, जो भी आपने करना वो हो जाएगा, तो फिर तो मुश्किल नहीं है। अच्छा, यही सारी चीजें हम यहाँ पे हमारे पास कॉपी बार है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और देखिए सारा कुछ भी है, ये आ गया ना, वही हमारे पास इधर था राउंड, यार अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो यहाँ से हम राउंड वगैरह कर सकते हैं। अगर ऑप्शन वीडियो में नहीं आता, ये आ गया हमारे पास, यहाँ से हम राउंड कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन आपको काफी लिखी बाकी तो हम अभी आपको थोड़ी देर में। अच्छा, अब जो सवाल था मेरा आपसे कि भाई अगर मैं दोबारा नई शेप बनाऊं, मैं शेप टूल के ऊपर भी आ गया, लेकिन यहाँ से भी ये हो गया, तो मैं कैसे इसको करूँ कि भाई ये मॉडिफाई हो जाए, इसको हमें कर्व के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर्व कैसे करेंगे, आप एक तो कंट्रोल क्यू प्रेस कर सकते हैं, इधर यहाँ पे बटन भी होता है, ये ना थोड़ा सा स्क्रीन छोटे साइज की है तो इधर करके छूट जाएगा, ये आ रहा है, ये देखो मैं कन्वर्ट टू कर्व और आगे शॉर्टकट के लिए कंट्रोल क्यू। अच्छा, अगर आप इसको राइट क्लिक करें ना तब भी आ जाएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं
राइट क्लिक करो, यहाँ पे आ जाएगा कन्वर्ट टू कर सबसे ऊपर ही। अब इसको क्लिक करें। अब ये वो शेप नहीं रही जो पहले थी। जिस तरह हमने फोटोशॉप के अंदर एक शेप बनाई थी उसको अपलोड कर सकते थे, लेकिन जब हम उसको पेन टूल से थोड़ा एडिट कर लेते थे वो नॉर्मल शेप नहीं रहती। आपको शायद याद होगी जी, वो नॉर्मल शेप नहीं रहती। इसी तरह अब ये कर्व बन चुकी है। अब इसका अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मतलब अब इसके अंदर वो रोल वाला चक्कर खत्म हो गया जो यहाँ पे आ रहा था, वो सब खत्म हो गया। अब इसके कर्व, अब इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है वो कर्व से रिलेटेड है। तो अब हम इसको क्लिक करते हैं और अब हम इसकी मदद से इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। आपने जैसे मॉडिफाई करना है, यहाँ पे आपने पॉइंट ऐड करना है, आपने क्लिक किया पॉइंट ऐड करना, डबल क्लिक करेंगे पॉइंट ऐड हो जाएगा, फिर डबल क्लिक किया पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब आप इनको मॉडिफाई करें। अब आप इसको कर्व करना है तो यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले रेक्टेंगल तो हमारे पास वैसे सिलेक्टेड है। अच्छा, इसको क्लिक करें 300 आ जाएगा, लेकिन रेक्टेंगुलर भी ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कि आपने कहीं पे नोड ऐड करना है, मतलब पॉइंट ऐड करना है, ये वो पॉइंट ऐड कर दो ना यहाँ पे। अगर आप इसको डिलीट करना है, माइनस को क्लिक करो, जो सिलेक्ट किया होगा वो डन हो जाएगा, जो सिलेक्ट करोगे डन। अच्छा, फिर इसी तरह हमारे पास आ गया कन्वर्ट टू, ये वैसे है, ये कन्वर्ट टू कर क्या करेगा, इसको राउंड कर देगा, ये आप राउंड कर। इसी तरह अगर मुझे इसको कन्वर्ट टू कर करना है, मैं इसको क्लिक करूंगा, ये कन्वर्ट टू आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, अभी एक और मसला है यहाँ पे। अगर मैं एक को चेंज कर रहा हूं तो भाई दूसरा भी साथ में चेंज ना हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑप्शन है स्मूथ नोड, फिर हमारे पास ये वाला ऑप्शन है कप नोड। ये क्या करेगा, जिस तरह वहां पे आप आल्ट की प्रेस करते थे ना तो ब्रेक हो जाता था ना पॉइंट, ये आल्ट की वाला हिसाब है। जब आप इसको क्लिक करोगे ना, ये जो पहले वाला ऑप्शन है मैंने क्लिक कर दिया, इसलिए ब्रेक हो। अब अगर ये अलग होगा, ये अलग, अगर मैं दोनों को सेम साइज रखना चाह रहा हूं तो ये मेरे पास है, इसके ऊपर लिखा होगा सिमेट्रिकल। अब दोनों सेम होंगे, एक को चेंज करूंगा मतलब जितना एक का साइज रखूंगा दूसरे हैंडल का भी उतना साइज होगा। मैं क्या करूं, इसको डल करता हूं। मैंने यहाँ पे ये बनाया रेक्टेंगल और इसको कर दिया कंट्रोल। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैंने राउंड कर दिया। अब ये ऐसे है और ये मैं ऐसे किया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो। एक को चेंज करूंगा तो दूसरा भी उसी तरह से। आपने अलग अलग करना, इसके ऊपर क्लिक कर दो, अब ये दोनों इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। एक को चेंज करोगे दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूं ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। आप इसके ऊपर क्लिक करो, अब ये दोबारा से वही काम करेंगे जो हम पहले काम कर रहे थे कि इक्वली आपस में आप इनको अपने हिसाब से मैनेज करें। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे आके क्लिक करें तो ये भी हमारे पास नोड आ जाएंगे, और जहां जहां आप नोड ऐड करते हैं आप यहाँ से नोड ऐड करते जाओ और इनकी मदद से आप उनको मॉडिफाई करते हैं। तो ये जो हमारे पास पॉइंट नोड है ना, इनकी मदद से आप इसको लीनियर कर सकते हो। आप इसको दोनों को सिमेट्रिकल अगर चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हो, अलग अलग करना वो कर सकते हो। ये तीनों ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, ये काम करेगा दोनों को अलग अलग करने के लिए, ये काम करेगा एक को चेंज करेंगे दूसरा भी चेंज होगा, ये काम करेगा जितना एक हैंडल का साइज होगा उतना ही दूसरे हैंडल का साइज होगा। ये दोनों इस तरह से तीनों काम करेंगे। ये तो वही है ना, फिर अगर आपने कर्व पहले कर्व कर लो, बाकी दोबारा से स्ट्रेट करना, स्ट्रेट कर जैसे ये है, ये लीनियर कर देगा, ये है, ये लीनियर कर देगा वापस। और अगर आपने दोबारा स्मूथ करना है, वहां पे हमारे पास है ना स्मूथ टूल या कन्वर्ट टू कर्व कुछ इस तरह करके था वहां। तो वो क्या करता था, उसको कर्व नहीं कर देता था, फिर हमारे पास था लीनियर। तो भाई ये भी वही है, ये कर्व करेगा, इसने कर्व कर दिया। अगर मैं दोबारा क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करके ये लीनियर कर देगा, वापस से सीधा कर देगा। तो सारा कुछ वही है, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ऑप्शन है, बाकी सारा कुछ वैसे ही हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। और इसके अंदर क्या चीज बताने वाली है, रिफ्लेक्ट मोड ये वही चीज है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बाकी सारा कुछ एक ही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये सर्कल एक बना लूं तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि सर्कल आपको कैसा देगी। तो यहाँ से हम ये सर्कल अपनी मर्जी से अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे कर।
आपको स्लाइस चाहिए, स्लाइस बन जाएगा। अच्छा, दो चीजें हैं यहाँ पे, अगर तो मेरा माउस अंदर की तरफ है तो ये स्लाइस बनेगा ऐसे। अगर आपको जस्ट स्ट्रोक चाहिए तो मेरा बाहर ले, अब सिर्फ क्या रह जाएगा, स्ट्रोक। अब फिर खत्म हो गया। पहले वो जो आ रहा था वो फिल के साथ आ गया, फिल के साथ, लेकिन अगर मैं इसको बाहर निकाल दूंगा ये फिल के बगैर हो जाएगा। मतलब ये दो ऑप्शन है यहाँ पे, ये पूरा सर्कल हो गया, ये स्लाइस हो गया, ये सिर्फ आपका पाथ, ये सिर्फ पाथ आएगा यहाँ पे। हम लोग भी बाकी ये वैल्यू आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हो, वो आप ऐसे भी टूल के साथ कर सकते हो। फिर आप इसको क्लिक करो तो ये रिवर्स हो जाएगा और इसके बाद बात करते हैं यूजर में। और बाकी इसके अंदर ये पॉलीगॉन है, तो पॉलीगॉन भी आपको पता ही क्या काम करता है, तो हमारे पास आ जाएगा। और पॉलीगॉन के अंदर हमारे पास आ जाएगा स्टार, आप स्टार बना सकते हैं। इसी के अंदर आ जाएगा स्पाइरल, स्पाइरल बना सकते हैं। और बाकी ऑप्शन है आप वो भी यूज कर लेना। अच्छा, आप कलर की बात करते हैं तो कलर कैसे इसके अंदर हम फिल करेंगे। कलर मैंने तरीका तो बता दिया, लेकिन और तरीका क्या है, रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल के अंदर हमने कलर फिल करना है। भाई यहाँ पे हमारे पास है ये वाला, ये लिखा है इंटरैक्टिव बिल्ड। अब यहाँ पे फिल कर सकते हैं, कौन सा कलर फिल करें, ये जो कलर रिलेटेड ऑप्शन है। सबसे पहला है सॉलिड कलर, इसको यहाँ पे बोला जाएगा यूनिफॉर्म। फिर आ जाएगा ग्रेडियंट, फिर आ जाएगा पैटर्न, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा बिटमैप, फिर आ जाएगा ट्रू कलर, इसी तरह आ जाएगा टेक्सचर, और इसी तरह आ जाएगा पोस्टस्क्रिप्ट। और फिर ये आपने जो भी फिल कलर रखना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्वाद जिस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे सॉलिड कलर सिलेक्टेड है, इसलिए ये स्वादिष्ट ऐसे नजर आ रहे हैं। अब इन स्वादिष्ट के अंदर ये तो स्वादिष्ट आ गए ना, ये हमारे पास इसको क्या बोलते थे वहां पे, व्यू बार बोलते थे। ये व्यू बार है, लेकिन ये व्यू बार ना अभी कैसे आ रहा है कि कलर ना आप ऐसे समझिए गुच्छा उठा रहा है कलर का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, अब ये वो वाला आ गया जो वहां पे था जी। अब यहाँ से अपने मर्जी से ये व्यू बार है, कोई भी कलर बना सकते हैं। सीएमए की चाहिए, डंडा चाहिए, येलो चाहिए, ब्लैक चाहिए, आपको सीएमए की चाहिए, आरजीबी चाहिए, यहाँ से जिंगल आरजीबी हो गया, एक्सपोर्ट भी आ गया। आपको एचएसपी चाहिए, ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस, आपको एचएसएल चाहिए, ह्यू सैचुरेशन, ह्यू सैचुरेशन और लाइटनेस या रिमेन्स। और इसी तरह लैम्प कलर आ गया आपके पास। तो सारे कलर आपको यहाँ पे मिल, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर बनाओ। और फिर आ गया आपके पास स्लाइडर्स, लैम्प कलर के आगे सीएमआई आ गया। सीएमआई का सीएमआई होता है जिसके अंदर ब्लैक कलर काम ऐसे करता है, लेकिन ब्लैक कलर से अंदर। अच्छा, फिर आ गया आरजीबी और इसी तरह एचएसएल है। डिजाइन कलर यूज होते हैं जहाँ पे मतलब ब्लैक कलर ब्लैक से ही ना हो, वहां पे इसको यूज किया जाए, जब जिस कलर में ब्लैक हो वहां। और फिर ब्लैक कलर आ गया, तो हम इन स्लाइडर की मदद से भी अपने कलर बना सकते हैं। और फिर आ गया वही स्वाचिज जो जिसको हम सबसे पहले थे, तो वहां यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आ गया सीएमआई के पैलेट। अब हमारे पास आ गए स्पॉट कलर्स, और इस तरह प्रोसेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पेन टूल कलर आगे भी, और यहाँ पे जाएंगे सीएमआई के बॉर्डर, सीएमआई के अंक, तो ये कलर भी आपको मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे कलर हैं, हर कलर का कोड है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये कोड सब के अंदर सेम, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इनको यूज कर सकते हो अगर जरूरत पड़ जाए। तो पता होना चाहिए कहाँ पे आपको ये कलर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ गया ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के ऊपर जैसे यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट चेंज हो, आपको कौन सा ग्रेडियंट चाहिए, किस तरह का चाहिए, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, फिर इस तरह यहाँ पे आ गया कि इस वक्त हमारे पास लीनियर है, तो ये लीनियर का हमारे पास ये कुछ ऐसे करके आ गया। ये हमारे पास आ गई थी कौन सा कलर चाहिए, ग्रेडियंट तो हो गया, लीनियर चाहिए, रेडियल चाहिए, वो जो स्टार वाला होता था उस तरह का चाहिए,
या आपको सेंटर से रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए, इसका इसको बोलते हैं ये आगे का रेडियल, ये दूसरे वाला इसको मैं सेंटर में लेके आता हूं, अच्छे से समझ आएगा। नाम अलग अलग है, प्रोजेक्शन या काम इनका सेम है, या फिर रेक्टेंगुलर। तो ज्यादातर हम आपको पता है रेडियल यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं। अब इनके अंदर अगर कलर फिल करने हैं तो हम यहाँ से इनके अंदर कलर वगैरह भी फिल कर सकते हैं। कलर बनाने के लिए मैं आपको थोड़ी देर में बता दूं कि हम यहाँ से बना सकते हैं। और फिर इसके अंदर आ गया कि कलर चेंज कर दो यहाँ से, फिर इसको सेट किया, यहाँ से ये वाले कलर आ रहे हैं, हम ये वाला तो यहाँ से मैंने ये कलर कर दिया, फिर सेंटर आ गया। अच्छा डबल क्लिक करते हैं कलर डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से डबल क्लिक करोगे कलर डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसके एंगल को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो किस तरफ आपको चाहिए। तो जिस कलर को सेलेक्ट करोगे यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। और जिस कलर को सेलेक्ट किया, देखो मैंने क्लिक किया, अब ये जो आ रहा है ये इसको कितना ट्रांसपेरेंट करना है, 100% ट्रांसपेरेंट करना है और यहाँ से ट्रांसपेरेंट कम करना है। तो चीजें पास पास है, यहाँ पे जरा तरीका मुख्तलिफ है, काम वही है। वहां पे पूरा एक पैनल ओपन हो जाता था जिसके अंदर हम चीजों को डिस्कस करते थे, यहाँ पे कुछ नहीं है, जिसको चेंज करना उसका कलर चेंज ओपन हो जाएगा, यहाँ से चेंज कर लो, ये यहाँ से कर लो, ये भी वही चीज है, ट्रांसपेरेंट कितना करना है। फिर यहाँ पे हमने वो सेलेक्ट कर लिया कि रेडियल देना है, ग्रेडियंट देना है, जो भी करना है, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? लेकिन इस पे वेव बन जाती है जैसे वो इलस्ट्रेटर में किया आपने, वेव बन जाती है सारा कुछ। ये जो फैक्ट्स है ना, इनके अंदर सारा कुछ सब कुछ बन जाएगा, ज़िगज़ैग बन जाएगा, जो आप कह रहे हैं ना बन जाएगा। अभी ये बदल तो है, उर्दू लैंग्वेज बता दो पहले। नहीं भाई ने बोला ये तो क्या लिखा है? मैंने इसके अंदर मुझे चेंज करना पड़ेगा स्टार्टिंग चैलेंज, इसका हल क्या है थोड़ा सा। इसके अंदर उर्दू लिखी जाती है, मैं इसको इसके अंदर उर्दू लिखता हूँ। अब यहाँ पे स्टार्टिंग वगैरह ये देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे नाम लिखना है। तो ये हमारे पास ना पासवर्ड के सारे निकाल है, यहाँ पे आ गया जी उर्दू कीबोर्ड, आपने यहाँ से इसको चेंज कर लेना, ठीक है। ये मैंने उर्दू कर लिया। शॉर्टकट की है, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके alt प्रेस करते हो तो ये शॉर्टकट की है। तो यहाँ से ये चीज रहेगा, जैसे आप उसमें लैंग्वेज स्विच, अच्छा न्यू फाइल बना देते, न्यू A4, और अब यहाँ पे नई लेयर बना लेते, फोटोशॉप या ना नई लेयर बना लो और उसके ऊपर हम कुछ लिख लेते हैं। फॉन्ट का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तकरीबन 18, और इसको पकड़ के इधर बादाम में आप देख के देखते हो तो क्या लिखी जाती है। हाँ नहीं लिखी जा रही, ये ना मुझे लैंग्वेज का खोला रहता है। एक मिनट मैं यहाँ पे तो चेंज कर दूँ इसको, ये रैबिक की जमील नूरी, जमील साहब नहीं है यहाँ पे, जमील नूरी इंस्टॉल कर यहाँ पे हम लिखेंगे जमील नूरी नूरी अली नस्तरी वीजा नूरिया अली वीजा नूरिया आंसर इसको इस तरह से निकाल के दिया और इसको कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट।
स्टार आओ करके देखते हैं, जमील नूरी इधर से कर लेते हैं जमील। क्या हम नहीं इसमें ये कीबोर्ड का रोल है मेरे का, वो नहीं सर रोल ऊपर फ़ॉन्ट और आ रहा फ़ॉन्ट और वो राइट नहीं, वो फोन का भी नहीं होता, वो जो भी फोन हो ना वो बाद में चेंज हो जाता है, पता है उसका भी होता है। देखो काफ़ी बड़ा बड़ा कर देते हैं। मैं लिखता हूँ क्या कि वो नहीं काफ़ी जम सर पता लग गया कीबोर्ड सेटिंग का रोल है और कोई रोल नहीं। कोई बात नहीं यहाँ पे भी सेम चीज है। आप जब लिखेंगे आपके पास ठीक लिखी आएगी, इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है कि अगर लफ्ज भूल कर रहना तो मैं तब आपको गाइड कर सकता था, तो ये मसला आती है इसको क्या करना है। अब अगर आप 2022 में लिखोगे इसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने इसकी सेटिंग की हुई है, आप उसको लिखोगे जिसमें लिखी है, चाहे वो इलस्ट्रेटर है चाहे वो फोटोशॉप है। अच्छा अगर आपके पास 20 वाला वर्जन है तो फिर उसमें आपने काम करना है, मैं इसमें जब आपको ट्राई कर लूं वही काम होता है, इसमें भी कोई मसला नहीं। या एक दफा इंस्टॉल कर लेते दोबारा। हाँ कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा उर्दू कीबोर्ड क्या करना है, उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा उर्दू फोनेटिक कहां से यही से सर्च करना। जब आप उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड करते हैं ना तो वो फोनेटिक कीबोर्ड ही होता है। दुकान चेक करो उससे नहीं अपन अच्छा सेटिंग चेंज कर दी ये शायद मैं होना नहीं चाहिए, वो तो उसके अंदर होता है, फिर भी कर लेते हैं आप क्या ना। दोबारा ये लेआउट है और इसके अलावा वर्जन है, लेकिन मेरा कल ये इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, मैंने कभी नहीं एंटर किया, पहले भी कभी किया आप मैनुअली करूंगा इसको करो, ये वैसे हो जाता है, मुझे विंडो में भी हो रहा है, विंडो की कंपैटिबिलिटी के साथ हो रहा है और कोई इशू नहीं। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ये फोनेटिक कीबोर्ड ही होता है, बाय डिफॉल्ट फोनेटिक होता है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। फोनेटिक क्या होता है, ये ना जब हम कीपैड के अंदर लिखते हैं तो उसके अंदर ना एक लेआउट होता है, तो जो हमारी चीज के साथ बैठा था मतलब के लिखूंगा तो उसके साथ काफ आएगा, अगर मैं अड़ी लिखूंगा तो ये आएगा, अगर मैं ए लिखूंगा तो अलीफ आएगा, अगर मैं इसके साथ ये लिखूंगा तो मजा आएगा, इस तरह मैं करता हूं। तो वो कीबोर्ड का रोल है, कंपैटिबिलिटी का रोल है, कोई होगा नहीं इसके अंदर। आप जब इंस्टॉल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास ठीक लिखा जाएगा, कोई मसला नहीं है। जी सर सही लिखा है फिर भी अगर कोई मसला बता देना, मैं इसका देखूंगा, क्योंकि मेरे पास बड़े अच्छे से चल रहा है, ऐसी मसला नहीं होगी। और मैं आपको वीडियो को नहीं बता रहा, आपसे पहले इतने बैचेस को बताया, तो आपके पास मसला ये है, ऐसा मसला नहीं है, कोई और मसला। आप विंडो मेरी चेंज हुई है, आपके बैच में विंडो मेरी चेंज हुई है, मेरा पीसी भी चेंज हुआ, पहले पीसी और था तो वो पीसी खराब हो गया, उन्होंने मुझे यही से पीसी उठा के दे, तो पीसी की कंपैटिबिलिटी का बोला और कोई बोला, इसको मैं चेंज कर रहा हूं। अच्छा इसको छोड़े अभी, तो हम कलर पे ऊपर से कलर समझ आ गए ना। अच्छा आप कलर के अंदर ना आप यहां से भी कलर चेंज कर सकते हो। अच्छा अगर आप इस तरह से गवाच गए, जैसे मैं गवाच गया जी तो F4 प्रेस करो, या F4 प्रेस F4 क्या करेगा, आपके पेज के ऊपर जूम कर देगा, या सॉरी एलिमेंट जूम का मतलब क्या कह रहा हूं मुझे ऑब्जेक्ट आपको
ये मैंने इतनी सारी कॉपीज ले ली ऐसे। अब मैं इसके ऊपर दो मैंने 4 प्रेस किया, सारा कुछ इकट्ठा हो गया मेरे पास, मतलब एक के ऊपर दो मैंने इसके ऊपर दो, तो मैंने 4 प्रेस किया तो सारी चीजों को दो करके मतलब क्यों मार कर। अच्छा अगर मुझे स्पेसिफिक किसी चीज के ऊपर करना है तो फिर क्या करूंगा, फिर आप उसको प्रेस करके ऐसे भी, या आप प्रेस करके F3 दबाएंगे तो जूम होगा, F2 दबाएंगे तो आपके पास ये मैग्नीफायर आ जाएगा। अब आप यहां से इसको जूम, और इसके अलावा अगर आप F4 भी प्रेस करोगे तो तब भी ये उसको जूम करते हैं, खास एलिमेंट को या सारे जूम। ठीक हो गया, F3 F2 F3 और F, ये तीनों चीज जूम के लिए यूज होगी, तो ये याद रख लो। और यही यूज ज्यादातर इसी को प्रेस मार्किंग में यही यूज करते हैं, आपको लग रहा है पता क्या काम करते हैं, तो फिर वो जूम आल करते हैं, फिर जिसको फ्रंट में उसको देखते हैं ऐसे करके उसको जूम कर लेते हैं, और फिर आप 4 प्रेस करते सारा कुछ ऐसे छोटा छोटा हो जाता है, फिर जिसको जूम करना है जूम करते हैं, तो वो जल्दी जल्दी करते रहते हैं। तो फिर आप इसके अंदर मतलब कितना काम है मतलब कुछ नहीं है। अच्छा अब इसके अंदर तस्वीर को कैसे क्लिक करना है, ये लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, कि अगर आपके पास कोई तस्वीर है आप इसके अंदर तस्वीर को कैसे लेके आते हैं, तो सिंपल जाएंगे कि यहाँ पे कॉपी दी तस्वीर को एक्सपोर्ट कर लेंगे। लेके आना है। अच्छा सबसे पहले तस्वीर को यूज करना है यहाँ पे, अगर मुझे कट करना, मुझे इसका कितना एरिया चाहिए, तो मैं इसके ऊपर आऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और ये एरिया को क्लिक करूंगा, उतना एरिया मतलब कट हो गई ना। अगर वापस ले गया तो दोबारा इसको सेलेक्ट किया, इतने एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, आपको बताइए क्या हो रहा है कि मेरे नोट सेलेक्ट हो रहे हैं। अब इस तस्वीर को मैं वापस लेके आ सकता हूं। इवन के अगर आप यहाँ पे नोड ऐड कर लेते हो, आप नोड वगैरह से भी इसके ऊपर काम करना चाह रहे हो, आप वो भी कर सकते हैं। नोड मतलब आपने यहाँ पे क्लिक किया और आपने यहाँ पे ऐड ये ऐड कर दिया, इसी तरह यहाँ पे ऐड किया, तो कट भी कर सकते हैं तस्वीर। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसी तरह इसको पकड़ के यहाँ पे ले आए, तो इजी है। इसके यहाँ पे क्लिक किया, फोटोशॉप के अंदर मतलब अगर इस तरह का छोटा मोटा काम हो ना तो फोटोशॉप के अंदर जाने की जरूरत नहीं, ये भी काम हो। फिर यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ये आ गए। अब आप इसको यहाँ पे अरेंज करो, और फिर इसको क्लिक करें और इसको यहाँ पे, तो है ना इसी जी, और इसी तरह इसको पकड़ा और यहाँ पे है, यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं इसकी, फिर डबल क्लिक किया, इधर कर लिया, तो बस नोड ऐड करते जाओ, तो ये कटिंग हो जाएगी लेयर वाह। कटिंग। अच्छा इसी तरह मैं इसी तस्वीर को दोबारा लेके आता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल आई की शॉर्टकट की इंपोर्ट करने के लिए डाउनलोड में अंदर गए, उसी तस्वीर को मैं दोबारा इंपोर्ट करूँ, इंपोर्ट और ड्रैग। अभी ये कटिंग के वाले से बता रहा हूँ, मास्किंग का बता। अब अगर आप इसको क्लिक करें तो आपको ये पता लग जाएगा कि तस्वीर को आपने कम या ज्यादा करना तो हम यहाँ से कर सकते हैं, इजी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कब तक मेरे जरूरत नहीं है। अच्छा अब मुझे इधर से थोड़ा सा फेड करना है, जैसे हम फोटोशॉप डिजिटल हम देखा उसके अंदर में मास्किंग करना पड़ती है, ऐसे है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपने यहाँ पे भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था एक टूल जिसका नाम था ग्रेडियंट जी, आप उसी को अप्लाई करके इसके अंदर वो सारा काम कर सकते हो, ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हो।
आपने जिस तरफ इसको अप्लाई करना होगा, कलर कम करना होगा, आप उधर से कलर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आ गया हमारे पास मास्किंग। तो मास्किंग इसके अंदर क्या है, राइट क्लिक करें, पावर क्लिक के नाम से होता है यहाँ पे, पावर क्लिक इनसाइड, तो ये इसके अंदर क्लिक बस इतनी। अब आप इसको चेंज करें, एडिट करें, आप इसको कहीं भी रख दें यहाँ, और ये चेंज कर सकते हैं। और अगर आप फिनिश कर देंगे, अब ये हमारा इसके अंदर मास्क, असल में इसको मास्किंग बोलते हैं। मास्किंग को यहाँ पे पावर क्लिक के नाम से जाना जाता है। और अगर आप इसको एडिट करें तो एडिट को टेन में जाएं, इस तरह ये भी एडिट आपके पास है। और अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आप इसके अंदर जो इमेज है, जिस तरह हम उसके अंदर करते थे इन डिजाइन के अंदर, कि आपने फिट करना है, सेंटर करना है, दाएं करना है, बाएं करना है, कि कोई सेंटर करेंगे तो सेंटर आ जाएगा, आपने फिट प्रोपोर्शनली करना है इस बॉक्स के अंदर तो फिट प्रोपोर्शनली हो जाएगा, इसी तरह फिट प्रोपोर्शनली करना है तो फिट हो जाएगा। और इसी तरह आप स्केच भी कर सकते हो अपनी मर्जी से कि आपने इसका कितना साइज रखना है, डबल क्लिक करोगे, आप इसके अंदर चले जाओगे, अब आप अपनी मर्जी से इसके साइज वगैरह को चेंज कर सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। तो ये खाली इसके अंदर मास्किंग कैसे करें, इसका मास्किंग का दो तरीका भी है। समटाइम क्या होता था कि मेरे पास ना आप ये काम आएगा, ये चीज काम आएगी, क्योंकि इसका पता नहीं होता, पता नहीं चलता सब होता क्या था कि मेरे पास अपना डिजाइन आ जाता था प्रिंट करने के लिए। कस्टमर ने बोला मुझे 5 मीटर बाय 2 मीटर चाहिए, या 5 मीटर बाय आपके लिए 5 मीटर ही चाहिए। अच्छा, जो प्रिंटर प्रिंट करता है वो 3.2 मीटर प्रिंट करता है, उसका जो साइज होता है वो 3.2 वाइड होता है। पीछे तो लेंथ जितनी मर्जी लंबी हो जाए वो तो रोल के ऊपर डिपेंड करता है ना, लेकिन उसकी जो चौड़ाई होती है वो 3.2 मीटर। अब बंदे ने बोल दिया 5 मीटर बाय 5 मीटर करना है। अच्छा, 5 मीटर बाय 5 मीटर करना है, तो अब जाहिर बात है स्टिकर की बात कर रहा हूं। मार्केट के अंदर आप जो स्टिकर देखते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर आप स्टिकर देखते हैं, स्टिकर लगे होते हैं। अब वो स्टिकर ऐसे प्रिंट होते हैं जैसे कि आप समझ लीजिए कि पूरी बिल्डिंग के ऊपर या पूरी वॉल के ऊपर ये स्टिकर लगा, लेकिन प्रिंटर जो प्रिंट करेगा वो इतना ही प्रिंट करेगा, अब बाकी सब प्रिंट कैसे करेगा? तो मतलब मुझे इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर हम फोटोशॉप के अंदर जाएंगे, टेक्निक पे जाएंगे तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे यही काम हम बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साइज लगाऊंगा अपनी दीवार का, मैंने दोनों को क्लिक किया, सेलेक्ट किया और अपनी दीवार का एक साइज लगा दिया। ये दीवार का साइज रखा है, इसको मैं इसके करीब ले आऊंगा। अब ये मेरी दीवार का साइड है, मिसाल के लिए मैं दोनों को सेलेक्ट करके दीवार के साइज के मुताबिक एडजस्ट करूंगा। अब इन दोनों को कंट्रोल एल प्रेस कर लूंगा, या यहां पे भी हमारे पास होता है कंबाइन, कंट्रोल एल करके प्रेस कर दोनों को कंबाइन कर दिया। अब दोनों इकट्ठे हो गए। अब इसको सेलेक्ट किया और इसको कर लेंगे कन्वर्ट, वही पावर क्लिक और इस पे जाके क्लिक कर देंगे, दोनों आगे इसके अंदर। अब अगर आप दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल के प्रेस करोगे, यहां पे होगा हमारे पास कंट्रोल के और इधर ये वाला लिखा हुआ ब्रेक पावर क्लिक कर अपार्ट, क्लिक करेंगे ये अलग हो जाएगा, ये अलग। अब आप इसको अलग प्रिंट कर सकते हो, इसको अलग प्रिंट कर सकते हो, और जब दीवार के ऊपर लगाएंगे तो ये दीवार के ऊपर ऐसे लगेगा कि जैसे ये एक ही प्रिंट हो, पता नहीं चलेगा, फर्क नहीं पता चलेगा। तो ये समटाइम जब डिजाइन हम कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर उसके लिए फिर आपको इसी के तरह आना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूं कि इलस्ट्रेटर से बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो कि हमें इलस्ट्रेटर से थोड़ी सी लिमिटेड करती है, लिमिटेशन है इसके अंदर थोड़ी सी। उसकी अपनी खुसूसियात है, इसकी अपनी खुसूसियात है, उसके अपने डिसएडवांटेज है, इसके अपने डिसएडवांटेज हैं। सॉफ्टवेयर दोनों बहुत अच्छे हैं, यूज करें। अगर आपको इसके अंदर अच्छे से सीखना है तो मुमकिन है किसी वीक में इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना के शेयर कर दूं, जो कि 1 2 3 घंटे या 4 घंटे की, तो आप उससे भी सीख सकते हो। अभी इसके अंदर बहुत सारे टूल मैंने नहीं बताए, जैसे कि ये वाले प्रो टूल आपको पता है क्या काम करता है, इसी तरह जूम टूल का आपको पता है, पेड टूल मैंने आपको बता दिया, ब्रश टूल आपको पता है क्या काम करता है। इसी तरह ये बहुत बेसिक टूल है, जस्ट एक दफा क्लिक करोगे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। जो मेन चीज है वो मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट करने का आपको बताइए कंट्रोल ई, और किसमें करना है, या फिर पीडीएफ में करना है, जिसमें भी करना है, तो आप जस्ट फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जेपीजी और एक्सपोर्ट करना है।
और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फाइल सेव और सेव एज का सारा तरीका वही है वीडियो। तो वही इतना जी आपका, और इसका जो लिंक है वो भी मैं 5-10 मिनट में आपको शेयर करूँगा। क्वेश्चन है सर रेट का पर वेक्टर में भी सेव हो जाएगा क्या पहले भी सेव हो जाएगा वो प्रॉपर्टी में जाकर कर सकते हैं। तो कंट्रोल जी इसके अंदर होता है तकरीबन 38 टाइम या 40 टाइम आप कंट्रोल जी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी रैम पे, अगर रैम ज्यादा हो तो हमारे पास आप ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मेमोरी सेव होती है रैम। तो जितना मैं रैम के ऊपर ज्यादा स्पेस होगी उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात